नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम एक विशेष मुद्दे के साथ में, विशेष विषय के साथ में आपके बीच में है। और जब हम कौशल विकास की बात करते हैं दोस्तों, तो कौशल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विकास विषय है जिसको जानना, जिसको समझना या जिसके लिए काम करना सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है। हम अपने कई सारे दोस्तों को देख रहे हैं, कई सारे दोस्तों को जानते हैं, कई सारे दोस्तों से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्तित्व विकास की जब बात आती है तो सबसे पहले है व्यक्तित्व विकास के सबसे पहले है आंतरिक विकास। और आज हम इस विषय पे आप लोगों के बीच में फिर से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आंतरिक विकास, अब आप इन शब्दों से ही आपको इसकी गहराई, इसकी गरिमा या इसके महत्व को आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपने आप समझ में आएगा कि आंतरिक विकास है क्या, आंतरिक विकास कहते किसे हैं और आंतरिक विकास होगा कैसे। और जब हम इस तरह के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं, जब हम इस तरह के बिंदुओं को प्राथमिकता में लेते हैं, तब लोग इस बात के लिए हमें लिखते हैं और हमें इस बात की शाबाशी देते हैं कि जिन बिंदुओं को लोग छूकर भी, जानकर भी नहीं जानना चाहते या छूना नहीं चाहते, या जिन बिंदुओं पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप उन बिंदुओं पे हमें अवगत करा रहे हैं। दोस्तों, सक्षम लाइव एक ऐसा प्रोग्राम है, सक्षम लाइव एक ऐसा विषय है, सक्षम लाइव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के, पूरे समाज के को एक नई जीवन दिशा या नया जीवन देने के लिए तत्पर है और तत्पर रहेगा। क्योंकि हमारा एक एक प्रयास, हमारा एक एक साथियों की जो मेहनत है, वह मेहनत सिर्फ और सिर्फ बाल विकास पे केंद्रित है, मानव विकास पे केंद्रित है या सृष्टि निर्माण पे केंद्रित है। हम लोग उसी दिशा पे, उसी प्रयास के तहत लगातार बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है, हम आपसे निवेदन करेंगे, आप नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हम दोबारा लिखना चाहेंगे, दोबारा बोलना चाहेंगे आपको, saksham.del1@gmail.com। आप इसके लिए हमें मेल करने के साथ में आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे 9311124880। आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज फिर हम अपने विषय पे आते हैं, हम अपनी चर्चा पे आते हैं। आप अगर सक्षम लाइव प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, सक्षम लाइव सर्च करें और सक्षम लाइव में जाकर के आप हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। या सक्षम के बारे में जानना चाहते हैं तो www.sakchamsociety@sakchamsociety.org पे जाकर के आप सक्षम के काम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने विषय पे आते हैं, हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, जहां पे हम कौशल विकास की बात करते हैं, जीवन कौशल की बात करते हैं। और जीवन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, महत्वपूर्ण जो अंग है, या महत्वपूर्ण जो आज हम लोग जिस कुंजी को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं, वह कुंजी है आंतरिक व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास तो बहुत लोग करते हैं, हम देखते हैं लोग इतना विकास कर लेते हैं, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, इतना विकास कर लेते हैं कि कैसे किसकी जेब काटनी है वो भी सीख जाते हैं। लोग इतना विकास कर लेते हैं कि कैसे किसके साथ में जालसाजी करनी है वो भी विकास कर लेते हैं। लेकिन जब मानव विकास की बात आती है, जब सृष्टि निर्माण की बात आती है, या फिर हम लोग कहेंगे कि मानव को एक नई दिशा में, एक सबको सामाजिक हित की जब बात आती है, तो वहां पे सब फेल हो जाते हैं। और उसके लिए अगर हमें पास करना है तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हमारा प्रयास होना चाहिए आंतरिक विकास। और ये आंतरिक विकास जब जिसका होता है, जिसका आंतरिक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जो पूर्ण रूप से आंतरिक अपनी कल्पना के साथ में, कल्पना शक्ति के साथ में आगे आता है और पूरी ईमानदारी के साथ में आता है, वही व्यक्ति देश का नाम रोशन करता है, वही व्यक्ति दीपक की तरह जगमगाता है। बल्कि दीपक ही नहीं, वो व्यक्ति सूर्य की तरह जगमगाता है और उसकी तरफ देखने वाले की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह बात करने वाले हैं और हम बात कर रहे हैं आपसे आंतरिक व्यक्तित्व विकास पर।
और आंतरिक विकास, व्यक्तित्व के विकास की पहली कड़ी को हम आते हैं, तो हम उदाहरण स्वरूप कुछ जरूर आपसे चर्चा करने वाले हैं। और वो उदाहरण स्वरूप हम चर्चा करें तो आपको ये कहना होगा कि क्या आपने कभी कुम्हार को या कुम्हार के हाथ को जब वो घड़ा बनाता है तो क्या कभी आपने देखा है उसको कि वो हाथ, कुम्हार का जो हाथ है वो कैसे चलता है, किस तरह चलता है और किस सादगी के साथ में चलता है। और क्योंकि जैसे हाथ हमारे हैं वैसे ही हाथ उनके होते हैं, बल्कि आप उनके हाथ को कभी छुएंगे, कुम्हारों के हाथों को टच करेंगे, क्योंकि वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारे हाथों से ज्यादा, हमारी गदेलियों से ज्यादा गदेली उनकी टाइट होगी। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे कुम्हार भाई हैं जो शिल्पकार हैं, उनके हाथ में फटा हो, करारे पड़ी हो हाथ में, अगर वो हाथ को अगर हम टच करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइट हो, लेकिन जब वो घड़ा बनाता है और उसका जो हुनर निकल के आता है, जिस घड़े को कुम्हार बड़े प्यार से बनाता है और किस ढंग से बनाता है, वो घड़ा जो है देखने योग्य बन जाता है और हमारी कल्पना अनुरूप वो घड़ा तैयार करते हैं। पहले की आपको याद है, आप जब इससे आज से 40 साल 50 साल पहले के जो बर्तन थे, घड़े थे, मिट्टी के बर्तन थे, उन बर्तनों को देखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, उनकी बनावट एक अजीब प्रकार की होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे मानव विकास की ओर आगे बढ़ता गया या सृष्टि विकास को आगे होती रही, मानव अपने फैशन के रूप में, नए नए फैशन के रूप में देखना चालू किया, उसी आधार पर कुम्हारों ने भी अपना आकार चेंज करते करते आज नए नए डिजाइन के बर्तन आपको मिलेंगे। और ऐसे ऐसे बर्तन मिलेंगे दोस्तों कि सुंदरता के साथ में अगर पानी डाल दिया जाए तो फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा पानी आपको उन कुम्हार के बनाए हुए घड़ों पे मिल जाएगा। और उसकी जो बनाने की कला है, तो आखिर वो ऐसा खूबसूरत घड़ा बनाता कैसे है, और कैसे बनाता ही नहीं बल्कि कैसे उसको रंग भरता है, कैसे उसे इच्छा अनुरूप, हमारी इच्छा अनुरूप उसको सजा के देता है कि हम घड़ा को देखते ही अपने आप को पसंद कर लेते हैं और तुरंत उस घड़े की तरफ हमारी निगाहें जाती हैं। बहुत सारे लोग तो अब घड़ा यूज नहीं करते हैं या नहीं बना पीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शोपीस में उस घड़े को रखते हैं, अपने घड़े दिखाने के लिए, सजाने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इस उदाहरण के तौर पे मैं कुम्हार की बात कर रहा हूँ, और कुम्हार भाइयों ने जिस तरह कुम्हार जो है एक घड़े को बनाता है, हम उसके आधार पे एक मानव की कल्पना की बात करते हैं, एक व्यक्तित्व के निर्माण की बात कर रहे हैं। और व्यक्तित्व निर्माण हमें उस रूप में, एक उदाहरण के रूप में मैं आपके बीच में कुम्हार की कल्पना करता हूँ। और सबसे पहली बात, बड़ी कला होती है कुम्हारों के अंदर, जब वो घड़ा बनाता है, जब वो काम करता है, जब वो चाक को नचाता है, जब वो मिट्टी बनाता है, तो उस दौरान घड़ा बनाते समय उसकी सबसे पहली जो कला है वो है उसकी स्थिरता। और हमें और आपको उसकी स्थिरता को फोकस करना होगा। इसीलिए जरूरी है कि हम मानव को भी स्थिरता को ध्यान पे रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कला सिखाना होगा, बच्चों को भी बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा। शायद तभी वह जो हम लोग कल्पना करते हैं, शायद तभी हम लोग जो एक भावना के साथ में समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, समाज व्यक्तित्व विकास कर रहे हैं, बाल विकास की बात कर रहे हैं, मानव विकास की बात कर रहे हैं, महिला विकास की बात कर रहे हैं, हम कितने भी विकास की बात कर रहे हैं, जब तक मानव जीवन में स्थिरता की बात हम लोग नहीं करेंगे, केंद्रीयता की बात नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। और तब तक हम एक अच्छे समाज की स्थापना भी करना हमारे लिए पाप होगा, या हमारे लिए एक सोचने की उचित दिशा नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारी स्थिरता कैसे आई। और स्थिरता लाने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसे हम अपना सकते हैं, इसे हम जान सकते हैं, जिसका हमें आत्मबोध करा सकते हैं, बच्चों को करा सकते हैं, परिवार को करा सकते हैं, महिलाओं को करा सकते हैं, बहनों को करा सकते हैं। सबके लिए अगर हम आंतरिक विकास की बात करते हैं तो जीवन में स्थिरता, यानी कि वो स्थिरता नहीं कि आप बैठ गए एक जगह आराम से, और एक जगह आराम से बैठने के बाद आपने सोच लिया कि वाह ये हमारी स्थिरता है, हम यहां से चलेंगे ही नहीं। स्थिरता दिमाग की होती है, केंद्रीकरण दिमाग का होना चाहिए। और जो केंद्रीकरण हमारे दिमाग में आएगा, जिस केंद्रीकरण के साथ में हम लोग उस काम को लेके आगे जाएंगे, तो वह केंद्रीकरण हमें आगे बढ़ने की कल्पना वो देता है। तो हमें इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि केंद्रीकरण यानी स्थिरता, यानी
एक काम को तैयार करना और उसके लिए पूरी तैयारी करना, वो हमारी स्थिरता की बात। दूसरा जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है कुम्हारों के पास में सुंदर सा घड़ा बनाने के लिए, और वो होता है कोमल। अब कोमलता किस चीज की? अब जब हम कोमलता की बात करेंगे तो कोमलता का मतलब ये नहीं कि यानी कि आपका शरीर कोमल है। सबसे बड़ी कोमलता तो आपकी जुबान पे होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे पत्रकारों के माध्यम से हमने सुना है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, बहुत सारे ज्योतिषियों ने लिखा है, बहुत सारे हमारे जो गुरु रहे हैं या हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह कई सारी चीजों में लिखा है और बताया भी है कि जुबान एक ऐसी चीज है जो आपका सर कलम भी करवा सकती है, और जुबान एक ऐसी चीज है जो आपको सिंहासन पे बिठा भी सकती है। अब सोचना यह होगा कि हम किस जुबान से बात करें। तो जब हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, जब हम आंतरिक व्यक्तित्व की विकास की बात करते हैं, तो हमें बच्चों को ही नहीं बल्कि हर किसी को यह सीखना होगा कि हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए, हम कैसी कोमलता हमारी जुबान पे होनी चाहिए, कैसी कोमलता हमारे हाथों पे होनी चाहिए, कैसी कोमलता हमारे शरीर पे होनी चाहिए, या कैसी कोमलता हमारी मानसिक में होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम इस दिशा पे काम करेंगे, जब इस दिशा में प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं है लोग कहते हैं यार ये तो फालतू वाले काम है, इन कामों से मिलना क्या वाला है, क्या मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं भी सक्षम, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं आजकल तो, जब से लॉकडाउन लगा तब से चैनलों की भरमार है। लोगों को होता है चैनल के ऊपर चैनल आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मनोरंजक न्यूज दिखाना एक अलग बात है, और आपको एक नई दिशा देने के लिए एक नई सोच के साथ में काम करना एक अपने आप में अलग बात है। तो हमें और आपको सबको देखना है, सबको समझना है, सबको जानना है कि आखिर हम करें क्या। और जब कोमलता की बात करती है तो हमेशा हमेशा हमें मृदुभाषी होना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मृदुभाषी हमारी मीठी जुबान हमारे मानव जीवन में ही नहीं बल्कि आपकी समाज में आपको एक स्थान देती है, एक पहचान सुनिश्चित करवाती है, और वह पहचान व्यक्तित्व विकास की एक बेहतर कड़ी होती है। और जब कुछ चीजें नकारात्मक भी होती हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग आज तो हम सिर्फ इन चीजों पे जो बात कर रहे हैं और कुमार की जो बात कर रहे हैं, आज हम उसमें ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये जानना, हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि कोमलता हमारी कैसी होनी चाहिए, जुबान हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें अपने भाई के प्रति कैसे बोलना है, हम एक दुकानदार से कैसे बात करेंगे, हम अपने रिश्तेदार से कैसे बात करेंगे, हमें माँ से कैसे बात करनी है, हमें पिता से कैसे बात करनी है, हमें भाई से कैसे बात करनी है, हमें अपनी पत्नी से बात कैसे करनी है, हमें अपनी बहन से कैसे बात करनी है, हमें यह सारी चीजें, हमें अपने गुरु। आश्चर्य है कि एक समय था जब गुरु के लिए कभी शिष्यों के दिमाग में कभी चीजें ही निकल के नहीं आती थी, कभी गलत सोच ही निकल के नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में आपको याद ना हो, क्या हो सकता है आपको याद भी हो, और निश्चित याद होगा कि आपके भी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे या आप खुद रहे होंगे, अपने गुरु का जरूर किसी न किसी गुरु का एक नया नाम दिए रहे होंगे। और नाम देते हैं अपने हिसाब से, और नाम क्यों देते हैं? अगर किसी ने कहा ये खड़ूस है तो क्यों है? कोई कहते हैं भाई मारने वाला जानवर है, ये जानवर है, क्यों है? हम जैसे आचरण करते हैं बच्चे उसी आधार पे हमारा नाम देते हैं, तो हमारी पहचान को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए गुरुओं को भी सावधान होना बहुत जरूरी है आज की दिशा में, आज के समय में, क्योंकि आपका ये नाम आपकी पहचान से आपका एक नया नाम हो। आप जैसे आचरण समाज को दिखाएंगे, जैसे आचरण आप समाज में करेंगे, वैसे ही आपके नाम आगे आएगा। लोग आपका नाम अपने आप रख देंगे। आप कितना भी खूबसूरत नाम रख दो, अपना राम रख दो, कृष्ण रख दो, अल्लाह रख दो, कुछ भी रख दो, जो भी इच्छा हो आप अपना नाम रख दो, लेकिन समाज आपको एक नया नाम देगी आपके पहचान के अनुरूप। अब आपको देखना है कि आपकी क्वालिटी को कौन पहचान रहा है।
तो आपकी क्वालिटी को किसने पहचाना? समाज ने बेहतर पहचाना, या आपके माता पिता ने पहचान लिया, आपने खुद पहचाना? एक्चुअल जो आपने, एक तो माता पिता ने जो बचपन में नाम दिया, तो बचपन में क्या देखा? बच्चे का हंसना, बोलना, मुस्कुराना, जिस समय वो पैदा हुआ, जिस रूप में पैदा हुआ, जिस मौसम में पैदा हुआ, जिस हिसाब से लोगों ने उसका नाम दे दिया, या जैसा आपका स्वभाव रहा बचपन में, उस आधार पे आपका नाम पड़ गया। लेकिन एक्चुअल नाम तो तब पड़ता है जब आप बड़े हो जाते हैं, और वो नाम बच्चे रखते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो समाज का जिस रूप में आप उनको समझ नजर आते हैं, उसी आधार पे वो आपका नाम रख देते हैं। तो दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि हम कैसी हमारी जुबान होनी चाहिए, कैसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, किस तरह हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित है बेहतर है, और निश्चित है कि आपका नाम भी उसी आधार पे होगा, आपकी पहचान भी उसी आधार पर सुनिश्चित होगी। तीसरी अहम बात, संतुलन, संतुलित होना बेहद जरूरी है। और कुम्हार बहुत संतुलित होता है जब वो घड़ा बनाता है, जब वो चाक चलाता है। सोचिए, अगर वो चाक धुरी से अगर अलग हो जाए तो उसके पैर काट सकती है, उसका जान ले सकता है। लेकिन कितना बेहतरीन संतुलन बनाता है एक कुम्हार, कि वह संतुलन पूरे चाक को खूबसूरती के साथ नचाता रहता है, और इतना तेज नाचता है कि उसके साथ में बैठ करके बेहतर अपने काम को कुम्हार करता है। इसी तरह चाक के इसके साथ साथ मिट्टी में किस आधार पे हाथ चलाता है, कितना संतुलित, जितनी मिट्टी निकालनी है उतना ही हाथ चलेगा, वैसे ही हाथ चलेगा, उसी दिशा पे हाथ चलेगा, और उतनी ही मिट्टी निकाल के बाहर लेके आएगा जितने में कि घड़ा बनना है। अभी तो हम सिर्फ मिट्टी निकालने की बात कर रहे हैं, अभी घड़े बनाने की बात नहीं कर रहे। तो हमें भी बच्चों के अनुसार, उम्र के अनुसार, उनकी दशा के अनुसार, उनकी दिशा के अनुसार हमें बच्चों को बताना होगा कि क्या हमें देना है, कितना देना है। अब आप एक 5वीं क्लास के बच्चे के लिए, या पहली क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास का सब्जेक्ट दे देंगे, या 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप इंटर का सब्जेक्ट दे देंगे, 12वीं का दे देंगे, 10+2 का दे देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्या बच्चा वो समझ पाएगा? कितना समझ पाएगा? कितना कर पाएगा? इसीलिए हमें बचपन में मेन होते हैं संस्कार। तो आज हम जब बात करते हैं तो हम बाल विकास की बात कर रहे हैं, बाल विकास की बात कर रहे हैं तो हम संतुलित की बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं। कुम्हार जब चक्के को चलाता है, उसी आधार पे जितना बड़ा उसे घड़ा बनाना होता है, उसी आधार पे वो मिट्टी सी धीरे धीरे करके ऊपर लाता है। फिर उसके बाद संतुलन कितना बेहतरीन, मिट्टी गीली होती है दोस्तों, जितनी तेजी से चक्का चलता है कुम्हार का, आप उसकी गति को कभी आप आंकिएगा या देखिएगा, तो कुम्हार का जो चक्का है वो जितनी तेजी से चलता है, जितनी तेजी से चलता है, इसके बावजूद भी, इतनी तेजी के बावजूद भी वो उतनी ही मिट्टी ऊपर ला करके और दोनों हाथों से इतना प्यार से उसका आकार देता है कि वह एक सुंदर घड़े का रूप ले लेता है, और गीली मिट्टी होते हुए भी टूटता नहीं है दोस्तों, बिखरता नहीं है, बल्कि एक सुंदर रूप लेकर के। और ऐसा भी नहीं कि उसका आकार चेंज हो जाता, क्योंकि जब गति से कोई चीज चलेगी और मिट्टी गीली होगी तो फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन उसके हाथ का कोमल स्पर्श, संतुलन और स्थिरता, जिन 3 बिंदुओं पे मैं आपसे बात कर रहा था, वो तीनों बिंदु इतनी बढ़िया ढंग से आपसी तालमेल के साथ में काम करते हैं कि एक कुम्हार अपने चाक के माध्यम से सुंदर सा घड़ा बना करके तैयार कर दिया। दोस्तों, मैं आज कुम्हार का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आज जब हम लोग बात करते हैं तो बात कर रहे हैं जीवन कौशल की, और जीवन कौशल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। और जब व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे तो इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं दोस्तों, ये अपने आप में एक मिसाल है जो हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं और बेहतर ढंग से कैसे जी सकते हैं। एक सुंदर सा एक जीवन पालने का तो बहुत सारे उपाय भी हैं। लोग एक और उदाहरण देते हैं कि हमारे 32 दांत होते हैं, और 32 दांतों के बीच में एक
जिह्वा होती है और वो बहुत कोमल होती है। इसके बावजूद भी 32 दांतों से बची रहती है और आपके मुंह का स्वाद बढ़ाती है। दांतों का काम क्या है? पीसना, चबाना। अब इतना आप बोलते हैं, इतना मैं बोल रहा हूं, या कुछ भी खाते रहते हैं, बीच में जीभ आती रहती है, कटती क्यों नहीं? संतुलन, स्थिरता और कोमलता। तो तीनों चीजें जो है हमारे इसमें है कि तीनों चीजें जो है सही दिशा पे काम करती हैं, तभी हमारा ये हो पाता है, संभव हो पाता है। तो दोस्तों, इस संभव होने के लिए हमें इसी आधार पे हमें अपने व्यक्ति, अपने बच्चे के लिए, हमें अपने महिलाओं के लिए, अपने युवाओं के साथ में इसी आधार पे इसी तरह की बातों को सामने रखना बेहद जरूरी है। अगर हम लोग रख पाएंगे सही दिशा से, या रखेंगे, तो निश्चित ही सही कि कुछ ना कुछ व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, और उस बदलाव की दिशा में सक्षम आपके साथ में, आपके कंधे से कंधा मिला करके काम करने को तैयार है और लगातार काम कर रहा है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करके आप सक्षम लाइव को इतना फैलाएं कि लोग इसको देखें और मानव विकास की जो प्रक्रिया के लिए काम किया जा रहा है, बाल विकास की प्रक्रिया के लिए जो काम किया जा रहा है, ये जो प्रयास हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, इस सभी प्रयास की अगर कड़ी बन जाएंगे दोस्तों, एक एक कड़ी से अगर आप जोड़ना चालू करेंगे, तो शायद बहुत एक अच्छा मानव विकास या समाज विकास की ओर हम अपने कदम को आगे बढ़ा पाए। दोस्तों, क्या आपको कभी यह देखकर हैरानी नहीं होती कि चित्रकार अपनी कल्पना को कैसे कागज पे साकार कर देता है? सोचिएगा, कभी कोई चित्रकार कैसे अपनी कल्पना को कागज में उतारता है। मैं चित्रकार की बात कर रहा हूं, आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं। कल्पना उतारता है बंधु, और वो कल्पनाएं हम लोग उसको देखते हैं तो सस्ती यह है कि जब किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर, रेलवे स्टेशन पे, चौराहों पे, फुटपाथ पे बहुत सारे बच्चों को हम भीख मांगते देखते हैं। बहुत जगह ऐसी हैं जिन बच्चों को हम भीख मांगते ही नहीं, उनको लेटा हुआ देखते हैं। उस समय हमें दया नहीं आती और हम आंख बंद करके वहां से चले जाते हैं। वो बच्चा आपसे 1 रुपए मांगता है आपकी गाड़ी के सामने आकर के, खाने की रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, क्या दे पाते हैं? देते हैं क्या? लेकिन जब कोई कल्पनाकार उसी चित्र को, या जब कोई फोटोग्राफर उसी चित्र की फोटो खींच करके जब बड़े फ्रेम में बना करके बेचता है, तो फ्रेम दोस्तों, वो तस्वीर दोस्तों लाखों में बिक जाती है। गरीबी बेचने का एक अच्छा प्रयास है लोगों का, और बेचते भी हैं लोग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं अगर आप उस तस्वीर को, एक भीख मांगते हुए व्यक्ति को, एक पड़े हुए व्यक्ति को, एक लाचार व्यक्ति की जब फोटो आप बेचते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। पता नहीं मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी राय है, और वो राय ये है, और किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा भी है कि जब मैं भूखा था तब मुझे एक रोटी देने वाला नहीं मिला, और जब मैं मर गया तो मेरी ही फोटो, मेरी ही तस्वीर को लाखों मिले। तो ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, ऐसा मिला है देखने को, और ऐसा मिल रहा है। आपको पहचान भी करनी पड़ेगी, आपको जानना भी होगा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच किसकी हो रही है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कौन रहा है, प्रयास कौन कर रहा है, जा कौन रहा है, मेहनत कौन कर रहा है, आपको उसको भी जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आपका जानना ही
आपकी जागरूकता ही, आपकी संवेदनशीलता ही उस व्यक्ति का जीवन बचा सकता है, ना कि उसकी तस्वीर लगाने से उसका जीवन बदल सकता है। ये एक चिंता का भी विषय है। तभी हम बात कर रहे हैं कि क्या कभी आपने कल्पना की है कि वो कैसे, एक चित्रकार कैसे अपनी कल्पना के तहत उन चीजों को कागज में उतारता है। उसकी स्थिरता देखा होगा कभी कलम से, हाथ की स्थिरता कितनी है, उसके हाथ में कोमलता, कैसा भी हाथ हो, लेकिन कोमलता जब वो पेंसिल चलाता है, जब पेन चलाता है, जब वो कलर भरता है, उसके हाथ की कोमलता को अगर आप देखेंगे तो आप निहारते रह सकते। अगर उसके बारे में आप लिखना चाहेंगे तो जितनी सुंदर वो तस्वीर बना रहा है उससे भी ज्यादा सुंदर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जब आप भी उस कल्पना के तहत आप उसको सोचें। और जब हम इन चीजों का उदाहरण दे रहे हैं तो हमारा उदाहरण देने का मात्र एक उद्देश्य यही है, और उद्देश्य यह है कि आपको हम इसे व्यक्तित्व से जोड़ रहे हैं, मानव विकास से जोड़ रहे हैं, व्यक्तित्व विकास से जोड़ रहे हैं, और हम आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के रंग ही सही, लेकिन एक खूबसूरत जीवन की कल्पना के तहत हम काम करने को तैयार हैं, और पूरी टीम, सक्षम की पूरी टीम इस आधार पे काम कर रही है। तो किस तरह वो अपने आप को देखता है, एक और खूबसूरत उदाहरण मैं आपको दूंगा, और वो खूबसूरत उदाहरण ये है कि पत्थर के टुकड़ों से खूबसूरत मूर्तियां कैसे बना दी जाती है। कितना हठीला पत्थर होता है, कितना टाइट पत्थर होता है, और टाइट ही नहीं, मुझे लगता है कि आप कहीं से तोड़ेंगे तो जहां से तोड़ेंगे उससे 2 कदम आगे जाके टूट जाएगा। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक शिल्पकार जिस संतुलन के साथ में मूर्ति के, जिस पर सोचिए आप, अगर मूर्ति में इतनी चोट, अब हर लोग कहते हैं कि हम थोड़ी सी चोट लगती है तो हम बैठ जाते हैं। मेरे स्टाफ पे एक साथी है, आपने देखा होगा, सारे शो में आती हैं, और मैं इसलिए उदाहरण के साथ है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनके हाथ में एक उंगली में एक छोटी सी चोट लगी हुई है, खूब रोती हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद। अभी भी पट्टी हो रही थी दोपहर में, हमारे साथी आपस में मिलकर के उसकी पट्टी कर रहे, खूब रो रहे। आप एक छोटे से दर्द में इतना विमुख हो रहे हैं। अगर कोई आपको डांट के बात कर रहा है तो आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं। अगर आपको कोई मार दे रहा है तो आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कोई कड़ी निगाह से देख लेता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसकी आंख निकाल लूं। अरे उस पत्थर से पूछिए, उस मूर्ति से जाकर के पूछिए, जिस मूर्ति को हम पूजते हैं, जिस मूर्ति में पानी डालते हैं, जिस मूर्ति में माला चढ़ाते हैं, जिस मूर्ति में अगरबत्तियां देते हैं, आप उस मूर्ति से जाकर के पूछिए कि उन्होंने कितनी चोट खाकर के इतनी खूबसूरती हासिल की है, या कितनी चोट खाने के बाद आज पूजी जा रही है। दोस्तों, सेम हमारा मानव जीवन है। चोट खाना, चुनौतियों से लड़ना, और चुनौतियों के साथ अपने व्यक्तित्व को विकास करना ही मानव की पहली कल्पना है, मानव का पहला उद्देश्य है। और यह सत्य है, चाहकर भी, अगर आप चाहेंगे कि भी कितने भी अरबपति परिवार में चले जाएं, कितने भी रईस घर परिवार में चले जाएं, या कितने भी विद्वान के घर पैदा हो जाएं, या कितने बड़े आर्टिस्ट के घर पैदा हो जाएं, कितने भी सोशल एक्टिविस्ट के पास पैदा हो जाएं, मैं इतना भी कहूंगा, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जिसके भी घर में पैदा होना चाहेंगे पैदा होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सालों की कमाई पूंजी 1 साल में चली जाएगी। तो आपको ठोकरें तो सहनी ही पड़ेगी, आपको तकलीफें तो आएंगी ही आएंगी। जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं, और अगर आप बढ़ना नहीं चाहते तो आप बैठे रहिए। देखते हैं कौन कैसे आपको खिला देते।
कैसे आप अपनी पहचान बना लेते हैं? आपको चलना पड़ेगा और उस ठोकर से आपको डरना नहीं है, उस ठोकर से आपकी अस्थिरता को स्थिर नहीं करना है, बल्कि स्थिरता पैदा करना है। अपने जीवन में बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। कठिनाइयां आएंगी, उनसे हम कुछ सीखेंगे, कठिनाइयों से चैलेंज भी करेंगे, चुनौतियां लेंगे, बल्कि चुनौती को चुनौती देकर के हमें अगर आगे बढ़ना हम लोगों ने सीख लिया तो दोस्तों यह निश्चित है कि एक बेहतर मानव विकास या एक बेहतर मानव की कल्पना जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। तो बेहद जरूरी है कि हम लोग इस दिशा पे थोड़ा सा प्रयास करें। हम बहुत जरूरी है कि इस दिशा पे हम लोग और थोड़ा सा आगे अपने आप को काम करें। और जब हम काम करते हैं, जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तब हमें थोड़ा सा पहचान पड़ेंगे हाथ से, हथौड़े से, छेनी से क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। पेंट होता है, ब्रश होता है, छेनी है, हथौड़ा है और हाथ, ये औजार ही हैं या ये औजार हैं जिनसे हम सुंदरता का निर्माण करते हैं। अपने आप में चौंकाता है, कोई अलग से सामान नहीं होता। ये दो चार मेन चीजें होती हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है हमारा हाथ, ये उंगलियां। और इनके लिए एक पेंटर के लिए क्या जरूरत है? पेंट, ब्रश, पेंसिल, रबड़, छेनी, हथौड़ा और हाथ। ये सारी चीजें या सिर्फ इतने ही औजार हमें सुंदरता का निर्माण करने के लिए आगे की ओर आगे बढ़ा देते हैं। औजारों का भी निर्माण ये औजार करता है जिसे कुदरत ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है। तो जैसा कि हम उदाहरण के साथ में आपको बता रहे थे, हम आपके साथ में उदाहरण पेश कर रहे थे कि हजारों, लाखों, करोड़ों चोट खाने के बाद एक पत्थर पूजा जाता है। इसी तरह जब आप हजारों, लाखों, अनेकों चोट खाएंगे, अनेकों हुनर सीखेंगे, तो सीखने का जो अवसर आपको चोट के माध्यम से मिलेगा, या सीखने का अवसर जो आपको आगे बढ़ने का अवसर जो इस आपकी मेहनत के माध्यम से जो मिलेगा, मेहनत करने के बाद जो मिलेगा, वह हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और उस दिशा पे हमें काम भी करना है। औजार हमारे विचारों, हमारी कल्पना, हमारे सपनों और हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अब ये जो औजार हैं, जिन औजारों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो औजार करते क्या? औजार को अगर हम सही दिशा पे देखेंगे तो औजार हमारे विचारों को उकेरने में पहले काम करते हैं। और वो विचार जो हमारे दिमाग में होते हैं, वही विचार हमारे औजार जो है एक एक करके हमें गढ़ते हैं। हम लोग उससे उसी आधार पे छेनी चलाते हैं, उसी आधार पे औजार चलाते हैं, उसी आधार पे ब्रश चलाते हैं, उसी आधार पे पेंसिल चलाते हैं, उसी आधार पे हम लोग कलर भरते हैं। तो अपने विचारों के अनुरूप ही हम किसी पत्थर को तोड़ना चालू करते हैं। अपने विचारों के अनुरूप ही, जैसे हम चित्रकार, जैसे चित्र, जैसी हमारे दिमाग में जैसी चित्रता, हमारी कल्पना है, अपनी कल्पना को, उस पेड़ को, तने को काट करके, सूखे पेड़ के तने को काट करके, जो सूखा पेड़ होता है, एक लकड़ी का गुटका भी अगर हम छोटा सा पा जाते हैं, उसको भी गोद गोद करके सुंदर एक आकार दे देते हैं। और वो आकार कहां से आता है? हमारी कल्पना से। और सबसे बड़ी बात है कि जो आकार आएगा वो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों, जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व तो हमारे आचरण से ही समझ में आ जाता है। और आचरण आप देख सकते हैं, हम आपका देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे औजार हैं, किसी भी प्रकार का औजार है, छेनी है, हथौड़ा है, कैंची है, जो भी है, जो औजार जब चलते हैं, जब भी कभी चलते हैं, तो हमारे विचारों को उकेरते हैं और वो हमारे विचार उसी आकार में तैयार हो जाते हैं।
हमारी कल्पना को उजेरते हैं, कल्पना को उकेरते हैं, और वो कल्पना ये संपूर्ण चित्रकारिता होने के बाद सामने आ जाती है। और कि हमारी कल्पना क्या है, जब वो उस कल्पना को देख करके दूसरा भी दूर से जान जाएगा और दूसरा भी दूर से बोल देता है कि यह चित्र बोल क्या रहा है, यह चित्र इशारे क्या कर रहा है, यह चित्र कहना क्या चाहता है, यह बताना क्या चाहता है, संदेश क्या देना चाहता है। और इस तरह के जो संदेश हैं, इस तरह के जो आकार हैं या इस तरह की जो चित्रकारिता है, वो कौन देता है? हमारा दिमाग देता है। और काम कौन करता है दिमाग के साथ में? औजार काम करते हैं, हाथ काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये औजार हमारे सपनों और हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को का भी आकार देते हैं। हम क्या चाहते हैं भविष्य में, वो भी औजार बना के देते हैं। हम क्या करना चाहते हैं भविष्य में, वो भी औजार बना के देखता है। हम कैसी दुनिया देखना चाहते हैं, वो भी औजार आपको उकेर के दे देगा। हम कितनी अच्छी सोच रखते हैं, वो भी औजार उकेर के रख देगा। और हम कितनी नीचे सोचते हैं, कितना घृणित सोचते हैं, वो भी आपको उकेर के आपके विचार देते। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो किसी की भी नंगी तस्वीर बना देना, किसी का भी नंगा चित्र बना देना, या किसी को भी उपहास के तौर पे उसकी चित्रकारिता को बना देने में ज्यादा महारत हासिल करते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी की भावनाओं को क्या ठेस पहुंचेगी। वो सोचते हैं मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है। दोस्त, अगर आप किसी को कपड़े नहीं पहना सकते तो आप किसी के कपड़े उतारने के भी हकदार नहीं है। ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। इसी आधार पे हम लोग कहते हैं कि हमारे सपने ही उकेर के आ जाते हैं सामने। आर्ट में, हमारी कला में, हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन जीने की कला में, हमारे जीवन कौशल पे कौन आता है? हमारी सपने आते हैं, हमारी भावनाएं आती हैं, हमारी कल्पनाएं आती हैं, हमारे विचार आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बेहद जरूरी है कि हम कैसा समाज चाहते हैं, कैसा समाज का विकास चाहते हैं, किस तरह का समाज चाहते हैं, कैसे समाज की कल्पना करते हैं। अगर हम विचार इस दिशा पे करेंगे तो हमें व्यक्तित्व निर्माण करने की दिशा में सबसे पहला काम करना होगा। और हम तो कहते हैं कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आप किसी बाहरी पड़ोसी बच्चे को सिखाएं या ना सिखाएं, बताएं या ना बताएं, लेकिन अपने घर के बच्चों को इस तरह का संदेश देना चालू कर दें। यह निश्चित है कि व्यक्तित्व विकास वहां से चालू हो जाएगा और एक सुंदर समाज की निर्माण आने वाले 10 से 20 वर्षों के अंदर, जैसे जैसे इस नई जनरेशन आएंगी जिनको आप सिखा रहे हैं, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, तो 30 से 40 साल या 50 साल के अंदर तो एक पूरा एक बदला हुआ माहौल आपको मिल सकता है। तो बेहद जरूरी है इस दिशा पे काम करना, बेहद जरूरी है इनके लिए काम करना। इसीलिए दोस्तों, हम आपके बीच में हैं। अगर आप हमें कुछ संदेश लिखना चाहते हैं या हमें कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें लिखें। और इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हम दोबारा रिपीट करेंगे, आपको दोबारा बताना चाहेंगे, saksham.del1@gmail.com। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उसको भी नोट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 9311124880। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सक्षम के काम या हमारे काम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। आप इस पे जाकर के हमारे काम के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और बेहद जो अच्छी बात यह है कि आप इस कार्यक्रम के हिस्सा बन सकते हैं, आप इस कार्यक्रम के पार्टनर बन सकते हैं, आप इस कार्यक्रम से जुड़ाव बना सकते हैं। और इस जुड़ाव बनाने के लिए आपको जुड़ना बेहद जरूरी है दोस्तों। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सक्षम के प्रोग्राम के हिस्सेदार बने, पार्टनर बने। और आपकी पार्टनरशिप, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमारे लिए
एक प्रेरणा बनेगी, हमारे लिए नई दिशा तय करने के लिए, देने के लिए एक नया राह दिखाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सोच को एक नया मंच मिलेगा और आपको नया मंच देने के लिए सक्षम लाइव आपके साथ है, आपके कंधे से कंधे, आपके हाथ से हाथ मिला करके आपके इस कार्य की पैरवी करता है। इसी के साथ हम अगली बात अगर हम करते हैं कि इन औजारों के जरिए कुम्हार, चित्रकार और मूर्तिकार अपनी क्षमता को बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, वरना ये वो जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जिस तरह वो करना चाहते हैं, वो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम उसको समझें, हम उसको जानें, हम उसके लिए काम करें, हम उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें। तो अब व्यक्ति जो करना चाहते हैं या वह छिपा ही रह सकता है, अगर वो नहीं करेंगे तो उसको उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास होता है। तो दोस्तों, इस तरह के सारे प्रयासों को लेकर के हमें ऐसे ही भविष्य की कल्पना करनी है। एक सुंदर मूर्ति का आकार कैसे होता है या एक सुंदर मकान कैसे बन जाता है। उदाहरण यही है कि जब हम मकान को देखते हैं तो काफी खूबसूरत ऊपर से लगता है। आपकी खूबसूरती कहाँ दिखती है? इस मकान पे दिखती है। दोस्त, मकान की खूबसूरती देखने से मकान खूबसूरत नहीं होता। हमें कल्पना करनी पड़ेगी उस नींव की, जिस नींव पे वो मकान खड़ा है। ऊपर से आप कितनी भी खूबसूरत बना दो, अगर नींव मजबूत नहीं करेंगे, नींव अगर सही ढंग से नहीं करेंगे, तो आपका मकान 4 दिन बाद ढह ही जाना है, उसे कुछ वर्षों बाद ढह ही जाना है। एक हवा के तो झोंके से पत्ते की तरह बिखर जाएगा, ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। एक छोटे हल्के से भूकंप से भी आपका घर बिखर सकता है। लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत है तो दोस्तों, वह मकान बड़ी से बड़ी चुनौतियों को चुनौती देता रहेगा और आजीवन चुनौती देता रहेगा। और देश, एक अच्छा देश तभी बनेगा जब हम नींव तैयार कर पाएंगे। और इस देश को अगर सही बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, पूरी तरह जो है तैयार करना है, तो हमें सबसे पहले नींव को तैयार करना पड़ेगा, नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और नींव है कौन? हमारे बच्चे, आपके बच्चे हमारे समाज में जीवन जी रहे, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जो हमारे आंगन को गुलजार करते हैं, और उन फूलों को सही देख रेख, उन फूलों को सही आहार, उन फूलों को सही मौसम, उन फूलों को समय समय पे पानी, खाद, आवश्यकता अनुरूप उसको पालना, ये बेहद जरूरी है। और अगर ये बेहद जरूरी है तो दोस्तों, इसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप कठिन चुनौतियों से पूरा देश लड़ रहा है, कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है, और उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने नींव को जरूर मजबूत करना है। हमें बच्चों को सही दिशा पे देखना पड़ेगा। हमें उनके खान पीन, रहन सहन, देख रेख, सुरक्षा, हर चीज की जिम्मेदारी के साथ में हम काम करते रहेंगे, निरंतर काम करते रहेंगे। और आपका और हमारा प्रयास अगर मिला रहेगा तो ये निश्चित है कि ये काम और आगे जाएगा। इसलिए दोस्तों, बेहद जरूरी है आपका हमारे साथ में। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा फोन नंबर है, आप नोट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट करें। हमारा फोन और व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा 9311124880। आप ये नंबर हमें नोट कर सकते हैं। आप इस नंबर के माध्यम से हमें संदेश भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हम दोबारा बताना चाहेंगे saksham.del1@gmail.com। दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट है, हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे, आप हमारी वेबसाइट में जाएं और हमारा वेबसाइट की जो आईडी है वो www.sakshamsociety.org। आप इस पे जाकर के सक्षम के काम के बारे में जान सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सैकड़ों वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे। आप YouTube चैनल पे जाएं और हमारे वीडियोस को देखें। मानव जीवन को एक नया जीवन देने के लिए, नए ढंग से व्यक्तित्व विकास के लिए जो एक प्रारंभिक कड़ियां हैं, उन कड़ियों से लेकर के एक मानव के
अंतिम चरण तक का जो विकास की जो प्रक्रिया है या कौशल विकास की जो प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस तैयार किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे जो कानून है, पॉक्सो एक्ट है, जैसे एक्ट है, इस तरह की जो आरटीई एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, इससे संबंधित वीडियोस हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। हमारे जीवन जीने का जो कौशल है उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आओ करके सीखो वाले जो बच्चों से लगभग भरे पूरे गुलजार कार्यक्रम है, उस तरह के कार्यक्रमों को देख सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लोक कलाओं पर आधारित जो कार्यक्रम है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम आपसे जरूर निवेदन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले दर्शक के रूप में देखने के लिए बेल बजाएं और बेल बजा करके आप इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बनें। तो आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ चूँकि आज का समय पूरा होने वाला है और हम अपने कार्यक्रम की विदाई लेते हैं। कल इसी समय शाम 7 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ में आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते रहें। इसी संदेश के साथ में आप सबसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।